तोशु का सबसे बड़ा विश्वासघात। मिल गया अनुपमा को हाथ में बिच्छू पालने का इनाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अफसोस मगर सच, तोशु ने आखिर अनुपमा को डस ही लिया। वो बात अलग है कि अनुपमा के पास हर जहर का इलाज है, मगर जब जहर किसी को लगता है, जब किसी के शरीर में जाता है, तो कितनी तड़प होती है, कितना दर्द होता है, ये तो वही जानता है जिसके शरीर में ये जहर गया, यानी कि अनुपमा। तो बात करते हैं सबसे बड़े विश्वासघात की, और क्यों किया इस पे भी चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल हमने लाइव सेशन में बात की थी कि अनुपमा फाड़ के फेंकेगी ये एफिडेविट वसुंधरा कोठारी के मुंह पे। डेफिनेटली ये तो होना ही है, इसीलिए ये प्री कैप आया है, क्योंकि प्री कैप में अनुपमा को तोशु कुछ खिलाता नजर आ रहा है। अनुपमा खाती है और उसके बाद अनुपमा के मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है। ये तोशु का दिमाग तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सके, कि उसका दिमाग तभी चलता है जब उसके दिमाग को पैसे मिलते हैं। तोशु अपनी मां को अच्छे से जानता है कि मां में इतना हुनर है कि ये कंपटीशन तो जीत ही जाएगी, मगर तोशु ये भी जानता है कि अगर मां कुछ बांटेगी भी, मम्मी कुछ पैसे बांटेगी भी कंपटीशन के बाद, तो कितना ही मिल जाएगा। इतने सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में, टीम के बीच में कितना ही बंट जाएगा, तो उसको मिलेगा भी कि नहीं ये भी उसको डाउट है। मगर इस तरफ जो गौतम गांधी है, उससे तो उसको पैसे मिल ही रहे हैं। इस धोखे की बड़ी कीमत लगाएगा गौतम गांधी। ये बेवकूफ, नकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा, तोशु ये अपनी मां के साथ खेल खेलेगा, मां की सेहत के साथ खेल खेलेगा। ये जो अनुपमा को खिला रहा है, ये मेडिकली कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जिससे कि अनुपमा का स्वाद ही मर गया, और वो भी कंपटीशन से 2 घंटे पहले, अभी नहीं, यानी कि 1 दिन पहले नहीं। क्योंकि ये सारा कुछ करके जब वसुंधरा कोठारी हार के बैठ जाएगी कि अनुपमा जी तो मान ही नहीं रही है, अनुपमा जी तो बैकआउट कर ही नहीं रही है, तो क्या किया जाए? टिंकू को तो जिताना ही जिताना है गौतम जी, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। तो वसुंधरा के हाथ का बिच्छू गौतम, और ये जो तैयार बिच्छू है अनुपमा के हाथ में, जिसको अनुपमा ने कभी झटका ही नहीं, कभी अपनी जिंदगी से दूर किया ही नहीं, अब ये अनुपमा को दरअसल डसेगा। वहां से पैसा खाएगा जो अनुपमा ने कभी खाया नहीं, ये खाएगा क्योंकि ये हमेशा ही खाता है। वहां से पैसा खा के उनको ये आइडिया देगा कि अगर मम्मी के मुंह का स्वाद ही चला जाए तो खाना कैसे अच्छा बनाएगी, कैसे पता चलेगा मम्मी को कि नमक कम है या ज्यादा है, तो इसका ऐसा ही कुछ इलाज करो कि इसका खाने का स्वाद ही चला जाए। तो अब ये यहीं पे गलती करेगा। अनुपमा एक बार बौखलाएगी, क्योंकि असर जब जहर का होता है तब इंसान दर्द से कराहता है। अनुपमा भी कराहेगी कि अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी, मैं क्या करूंगी। मगर सिर्फ अनुपमा थोड़ी है उस टीम में। या फिर अगर कंपटीशन 1 to 1 होगा, टीम का कंपटीशन नहीं होगा, प्रेम वर्सेस अनुपमा होगा, तब भी बिना खाने का स्वाद चखे अनुपमा ऐसा खाना बनाएगी कि वो स्वाद चख के भी नहीं बना सकती। क्योंकि अल्टीमेट विक्ट्री तो ऑनेस्टी की ही होनी है। और जब प्रेम ये देखेगा कि बिना स्वाद चखे अनुपमा ने इतना अच्छा खाना बना लिया, तो प्रेम को वापस अनुपमा को अपनी गुरु मानना ही पड़ेगा। तब इस तोशु का क्या होगा? क्योंकि ये बात तो सामने आएगी ही आएगी, क्योंकि पाखी है। अगर तोशु पाखी को हिस्सा देता है पैसों में से तो ठीक है, नहीं तो पाखी तो है ही, वो तो आके बोलेगी, क्योंकि पाखी भी तोशु की तरह किसी की सगी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तोशु ने पहली बार नहीं डसा है, तोशु हमेशा से अनुपमा को डसता ही आया है। चाहे वो उसके डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो LIC पॉलिसी के लिए, चाहे घर बेचना हो, चाहे कुछ और करना हो, तोशु डसता ही आया है। जब आपको पता है कि इसकी फितरत डसना ही है, तो ऐसे बिच्छू को हाथ में क्यों पालना?
क्यों जब वसुंधरा को कहना है कि आपने गौतम जी को पाला हुआ है, ये बिच्छू है, ये कभी भी डस सकता है, क्यों अपने ऊपर ये थ्योरी इंप्लीमेंट नहीं करना? यहां पे अनुपमा थोड़ा सा ममता में धोखा खा जाती है। तो अनुपमा के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हाथ में बिच्छू पालना और उसको नहीं झटकना, वो एक समय पे ऐसा नुकसान करता है कि आपको उठने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये वो समय आने वाला है। तो ये बड़ा विश्वासघात जब पता चलेगा तो तोशु के साथ क्या होगा वो देखने में भी मजा आएगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।